व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग जानेंगे इस वीडियो में। हर इंसान पहले तो कोशिश करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को जाने। ऑफ कोर्स दिस इज गुड, बट एट द सेम टाइम ये भी ज्यादा जरूरी है कि हम हमारे वीक एरियाज को, माइनस पॉइंट्स को भी पहचानें, ताकि उनको इम्प्रूव कर कर हम जीवन में आगे बढ़ सकें। एक कॉमन वीकनेस जो ज्यादातर लोगों में दुनिया में पाई जाती है, इस कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप वो वीकनेस जो है कहीं ना कहीं आप में तो नहीं है, या अगर है तो उसको किस प्रकार से आप इंप्रूव कर सकते हैं वो एग्जैक्टली आपको पता चल पाएगा। तो कहानी के राजा के बारे में, जिसका एक बहुत बड़ा सा बाग है, एक गार्डन है, और वो काफी समय बाद उस बाग में टहलने के लिए जाता है। जैसे वो वहां टहलने जाता है तो बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो मुरझाए हुए और मरे हुए उसे दिखाई देते हैं। तो वो जानने की ये कोशिश करता है कि हर एक जो पौधा मुरझाया हुआ और मरा हुआ सा क्यों लगा। तो सबसे पहले वो पहुंचता है ओक ट्री के पास, है ना। अब ओक को हिंदी में क्या कहते हैं दैट आई डोंट नो, बट आपने ओक के जो है कहीं पेड़ जरूर देखे होंगे। खास तौर पे ये कनाडा में पाए जाते हैं। तो उसने अपने जो है बाग में ओक ट्री को देखा, तो बहुत उदास सा, मायूस सा, हताश सा दिखाई दे रहा था। तो राजा ने पूछा कि तुम इतने उदास, मायूस और हताश से क्यों दिखाई दे रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी हाइट बहुत कम है, मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। तो उसने सोचा कि देवदार से जाके पूछे। तो वो देवदार के पेड़ के पास गया। देवदार को इंग्लिश में बोलते हैं पाइन ट्री, विच आर जनरली कंसिडर्ड वेरी टॉल। तो जैसे ही वो पाइन ट्री मीन्स देवदार के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने पूछा कि भाई तुम इतने मायूस, उदास और दुखी क्यों हो। तो उसने कहा मैं अंगूर की बेल लता जैसे फल आपको नहीं दे सकता। आपने मुझे यहाँ लगाया तो है, मैं बहुत लंबा हूं, लेकिन मैं आपको फल नहीं दे सकता। तो उसने सोचा कि शायद लता मीन्स अंगूर की बेल तो बहुत खुश होगी। तो वो उसके पास गया और पूछा कि तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो। तो अंगूर की बेल ने कहना शुरू किया कि मैं गुलाब जैसी नहीं खिल सकती। तो हर एक जो पेड़ है, पौधा है, वो अपना दुख और परेशानी बता रहा था, और इसी के बीच राजा की नजर नीम के पेड़ पर पड़ी। और जैसे ही उसने देखा ये जो पेड़ है ताजगी में नहाया हुआ था, एकदम प्रसन्न दिखाई दे रहा था, तो राजा उसके पास पहुंचा और पूछा कि मैंने देखा एक से एक बेहतरीन पेड़ भी दुखी है, परेशान है, हताश है, लेकिन तुम इतने ताजगी में नहाए हुए तरोताजा कैसे दिखाई दे रहे हो, इतने प्रसन्नचित्त कैसे दिखाई दे रहे हो। तो नीम के पेड़ ने कहना शुरू किया कि ज्यादातर जितने भी पेड़ हैं वो दुखी और परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो हर एक पेड़ अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। लेकिन जब आपने मुझे इस गार्डन में, इस बाग में लगाया था, तभी मैंने ये निश्चित कर लिया था कि आप मुझे इस बाग में चाहते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते तो शायद आप मुझे यहाँ लगाते ही नहीं। आप गुलाब का पेड़ लगा, गुलाब का पौधा लगाते, या देवदार लगाते, या ओक लगाते, या और दूसरे पौधे भी लगाते, लेकिन आपने मुझे अगर चुना है कि मैं इस गार्डन में, इस बाग में होना चाहिए, तो आप ये चाहते थे कि मैं अपने जैसा बनूं। और इसीलिए मैंने जो है दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ अपने आप का, अपने आप जैसा होने की कोशिश की। और इसीलिए मैं हमेशा प्रसन्नचित्त और खिला हुआ रहता हूं। इस कहानी से अगर हम एक संदेश लें तो हमें बहुत बेहतरीन मैसेज ये मिलेगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग हमेशा दूसरों से कंपैरिजन में लगे रहते हैं, और उस कंपैरिजन के कारण उन्हें अपने अंदर जो खासियत होती है, अपने अंदर जो क्वालिटी होती है, वो दिखना बंद हो जाती है। बट जैसे नीम का पेड़ कह रहा था कि मुझे इस बाग में जब लगाया गया तो ये आपकी ये चाहत थी राजा कि मैं अपने जैसा बनूं, या अपने ही गुणों को खास तौर पे पहचानूं और उस पर काम करूं, बजाय दूसरों के कंपैरिजन में। तो यहाँ मैंने प्रसन्नचित्त रहने का अगर सीक्रेट पहचाना है तो वो यही कि दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर अपने आप को पहचान। अगर हम दुनिया में जितने भी महान लोगों की बात करें, अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग अगर आप सोचें, करें, तो शायद आप दुखी रहेंगे। सचिन तेंदुलकर जैसा आप खेलें तो भी शायद हो सकता है कि आप कंपैरिजन के ट्रैप में हैं, या
आप सोचे कि रोजर फेडरर जैसा आप टेनिस खेलें तो भी आप दुखी रहेंगे, या आप सोचे कि मैं उसेन बोल्ट जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं दुनिया में उनसे कंपैरिजन करें तो भी दुखी रहेंगे। मीन्स ये जितने भी महान लोग हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपना जो डिसीजन है, अपना जो लक्ष्य है वो कहीं अपने लिए खुद तय किया होता है दूसरों से कंपेयर करने के बजाय। और जैसे ही हम अपनी क्वालिटीज पर काम करना शुरू करते हैं, अपने गुणों को पहचानना शुरू करते हैं, तो प्रसन्नता का परसेंटेज, हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो तो डेफिनेटली बढ़ने ही लगता है। बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये कि कहानी के शुरुआत में नहीं मैंने कहा था आपको कि व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वो एट द एंड ऑफ वीडियो आपको खास तौर पे पता चलना चाहिए। और वो वीकनेस है कि स्वयं का मूल्यांकन इंसान बहुत कम करता है। मीन्स ही समवेयर फील्स दैट आई एम लेस देन अदर्स, मैं दूसरों से कम हूं, मेरे साथ वाले या मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या इस दुनिया में जिन भी लोगों से कंपैरिजन हम करते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, और मैं जो है एक मामूली सा इंसान हूँ, एक तुच्छ सा इंसान हूँ। जैसे ही ये फीलिंग एक इंसान के अंदर आने लगती है तो उसका हैप्पीनेस का, खुशियों का इंडेक्स तो डेफिनेटली कम होता ही है, लेकिन उसके अंदर जो खास बात है, जो खास गुण है, जो दुनिया में हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर वो खास यूनिकनेस छुपी हुई है, उस पर हमारा फोकस नहीं जाता है। तो यहाँ ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम हमारी क्वालिटीज को पहचाने, और हमारा जो वीक एरिया है ऐसा नहीं है कि उसे हमें नजरअंदाज करना है, लेकिन पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम हमारी क्वालिटी को पहचाने, हमारी खासियत को पहचाने, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें, और जो भी वीकनेस है उसको दूर करना। सबसे बड़ी वीकनेस तो यही है कि इंसान हमेशा अपने आप को कम इवेल्युएट करता है, कि मैं अपना जो मूल्यांकन है वो कम करता है, और इसी वजह से वो शायद अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को डाउन कर लेता है। और जैसे ही हमारा खुशियों का परसेंटेज डाउन होता है तो हर एक काम जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा एनर्जी लेवल भी लो रहता है। सो इफ वी रियली वांट टू इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल, आवर enthusiasm, so we have to somewhere consider that I am not less than anybody else in the world. Means मैं दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कम हूं, मैं एक बेहतरीन इंसान हूं, मैं एक विशेष इंसान हूं। जैसे ये फीलिंग एक इंसान के अंदर आएगी तो डेफिनेटली वो औरों से बहुत ज्यादा प्रसन्न रह पाएगा, और कंपैरिजन के ट्रैप से भी आसानी से निकल पाएगा। आई बिलीव इस कहानी से एक बहुत बेहतरीन आपको मैसेज मिला होगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।